राधे राधे आप सभी को। आइए आज बनाते हैं पोहा। पोहा ओरिजिनल महाराष्ट्र की डिश है जो कांदे पोहे के नाम से फेमस है। जब मराठा इंदौर आए तो उन्होंने क्रिस्पी जीरा मन से पोहे की दोस्ती करा दी। पोहा को गरम गरम जलेबी ने चार चांद लगा दिए। तब से पोहा पूरा इंडिया में फेमस है। पोहा कैसे बनता है? धान को ले जाकर पहले फैक्ट्री में धान को साफ किया जाता है। फिर उसे 2 दिन के लिए पानी में भिगोकर भट्टी में ले जाकर उसको भूना जाता है। फिर वहाँ से छिलनी छिलका छान कर और एक प्रेशर मशीन से दबाकर तब वो पोहा बनता है। इस तरह से ये वाइट पोहा बनता है और हम लोग इसे घर में हर तरीके से बनाते हैं। पोहे को चिवड़ा भी कहते हैं, पोहा भी कहते हैं। इससे नमकीन वगैरह भी बनता है। मोटे पोहे और पतले पोहे में फ़र्क होता है। जब भी आप पोहा बनाएं तो आप पतले पोहे का प्रयोग करें, और अगर मोटे पोहे का प्रयोग करते हैं तो उससे भी आप पोहा बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले आप मूंगफलियां लें और कढ़ाई गरम करके मूंगफलियों को भूनें। मूंगफलियों को जलाना नहीं है, धीमी धीमी आंच पर मूंगफलियों को भूनना है जब तक छिलका उसका चटक नहीं जाए। जब छिलका चटक जाता है तो समझ जाइए कि आपकी मूंगफलियां भुन चुकी हैं अंदर तक। लेकिन छिलका नहीं चटकता है तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि मूंगफलियां भुनी है कि नहीं। इसका मतलब मूंगफलियां अंदर से कच्ची हैं। इसलिए आपको पहले धीमी धीमी आंच पर मूंगफलियों को भूनना है। जब ये चटकेगा तो ये पक चुका है। देखिए चटक चुका है, इसका मतलब अंदर तक भुन चुकी है मूंगफली। देखिए मूंगफली भुन चुकी है। अब इसको हम बाउल में निकाल लेते हैं। धीमी आंच पे मूंगफली भूनने का मतलब होता है अंदर से अच्छे से भुन जाना, और कलर भी चेंज नहीं होता। देखिए इसका कलर वैसे ही है जैसे मूंगफलियों का होता है, और अंदर से भुन चुकी है, बढ़िया कच्ची नहीं है। अब कढ़ाई में तेल डालिए और पोहा तभी आप पकाइए। अगर आपका पोहा पतला है तो जब आप प्याज वगैरह फ्राई कर रहे हो तभी उसी टाइम धोकर उसका पानी निकाल दीजिए। अब कढ़ाई में जीरा डालिए, हींग डालिए और सौंफ डालिए 1 चम्मच। अब ये देखिए अच्छे तड़क गया है। इसको जलाना नहीं है, केवल अच्छे से तड़काना है और धीमी आंच रखें। अब प्याज डालिए, हरी मिर्च डालिए और कड़ी पत्ता डालिए। पोहे में प्याज ज़्यादा हो तो पोहे का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। इसलिए कोशिश करें आप उसमें प्याज अच्छी रखें, और इसको फिर धीमी धीमी आंच पर भूनना है। इसको अच्छे से भूनना है, जलाना नहीं है, केवल उसका कच्चापन दूर करना है उसका, बस प्याज का। ना प्याज का कलर चेंज हो और ना ज़्यादा पके, इसलिए इसको मीडियम आंच पर रखा जाता है। ये देखिए कितना बढ़िया कलर इसमें आ रहा है। इसको चलाते रहिए, क्योंकि अगर ज़रा सा भी ये लग भी जाएगा ना तो उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा पोहे का, इसलिए इसको चलाते रहिए। अब इसको ना हम नमक डालकर थोड़ा इसको पकाएंगे, क्योंकि इससे पहले हम इसमें आलू डालेंगे बारीक काट कर। इसमें आलू डाल दिए हैं। अब आलू को पकाने के लिए आप इसमें थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं, ज़्यादा नमक नहीं डालना है वरना आलू में नमक ज़्यादा लगेगा पोहा खाते टाइम। इसलिए हल्का सा नमक डालें कि आलू पक जाए। देखिए नमक डाल दिया हल्का सा, अब ये पक जाएगा। तो चलाते रहिए। अब हम क्या करेंगे, जब हमारे आलू जो पक जाएंगे तो इसे हम पोहे को धोकर बड़ी से पानी निकाल देंगे, और इसमें हम डालेंगे अब थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक। नमक आप स्वाद के अनुसार डालें क्योंकि आलू में भी नमक है। देखिए हाथ में पोहा बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है क्योंकि इसके अंदर पानी नहीं है। और प्याज को चलाते रहिए, आलू को चलाते रहिए कि ये जले नहीं, इसका कलर चेंज ना हो। अब इसमें आप डालिए हल्दी, कलर के लिए अच्छे सा कलर आना है। इसके बाद आप डालिए लाल मिर्च पाउडर। हरी मिर्च हमने डाली है तो लाल मिर्च पाउडर भी स्वाद के अनुसार डालना है आपको। अब इसको चलाइए और आंच आप धीमी रखिए क्योंकि आपका आलू पक चुका है। अब इसके बाद हम इसमें आएंगे, पोहे में हल्दी डालेंगे। अगर आप तीखा मिर्चा खाते हो तो पोहे में आप मिर्चा भी डाल सकते हो। नमक भी डालिए। नमक आपको स्वाद के अनुसार डालना है क्योंकि हमारे आलू में भी नमक है और पोहे में भी नमक है, इसलिए आपको स्वाद के अनुसार नमक डालना है जैसे भी आप खाते हैं। और इसको अच्छे से मिला लीजिए। कढ़ाई को बराबर चलाते रहिए कि कहीं ये लगे नहीं। और नमक हल्दी को पोहे में अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मैंने मिर्च नहीं डाली है क्योंकि मेरे उसमें मिर्च ज़्यादा है। सभी के घरों में दिवाली की तैयारी चल रही है, मेरी यहाँ भी चल रही है। अब ये प्याज वगैरह हो चुका है तो इसमें आप पोहा डाल दीजिए। सारा पोहा डालकर इसको फिर चलाइए और इसको अच्छे से चलाइए कि इसमें जितना भी आपका आलू है और प्याज है, हरी मिर्चा है, ऑयल वगैरह जो भी है पोहे में अच्छे से मिल जाए, कहीं पर भी प्याज आलू ना रहे। इसको अच्छे से मिलाइए, हल्दी वगैरह सब बढ़िया से पक जाए। अब इसको पोहे को 2-3 मिनट तक मीडियम आंच पर
चलाना है, पकाना है, क्योंकि हमने पोहे में हल्दी डाली थी, उसको भी पकना चाहिए। इसलिए इसको अच्छे से मिलाएं और 2-3 मिनट तक इसको पकाएं। मीडियम आंच रखें, तेज़ नहीं करनी है वरना पोहा कढ़ाई में चिपक जाएगा। अब इसमें ऊपर से मूंगफली डालें और थोड़ा सा हरा धनिया डालें काट कर, और फिर इसको दोबारा से चलाएं। हरा धनिया इसमें बहुत स्वादिष्ट लगता है, अगर आप ज़्यादा काट कर डालेंगी। इतना भी नहीं डालना है कि मैं पोहे और धनिया वाली सब्ज़ी नहीं बनानी है, मीडियम डाल लें जितना आपको अच्छा लग दे। 2-3 टेबल स्पून आपको डालना है धनिया अच्छे से काट कर। अब इसको अच्छे से मिलाइए, ऐसा मिलाना है धनिया उसमें अच्छे से मिल जाए। देखिए कितना प्यारा लग रहा है जी। अब इसको ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी है, मीडियम ही आंच रखनी है। ज़्यादा तेज़ करेंगे तो कढ़ाई में पोहा आलू सब चिपक जाएगा, इसलिए मीडियम आंच पर रखें और उसे अच्छे से पकाएं। अब ये देखिए हो चुका है, इसके ऊपर हम धनिया और डालेंगे। धनिया से स्वाद बढ़ जाता है इस पोहे का। बहुत से लोग उसमें प्याज टमाटर एक्स्ट्रा डाल के ऊपर से खाते हैं, पर मेरे यहाँ नहीं खाते हैं। प्याज वगैरह डाल लेंगे लेकिन टमाटर वगैरह ऊपर से नहीं डालते, क्योंकि वो स्वाद ही अलग हो जाता है फिर इसका। ये धनिया डालकर देखिए पोहा तैयार है बनकर। अब इसकी प्लेटिंग करेंगे। प्लेट में पोहा निकालिए, इसके ऊपर रतलामी सेव डालिए, मोटे वाले जो आते हैं ना, हींग वाले लहसुनी वाले जो आते हैं, वो डालिए ऊपर से। काफ़ी लोग आलू भुजिया डाल के खाते हैं, काफ़ी लोग बारीक सेव डाल के खाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ रतलामी सेव डालकर खाया जाता है। फिर इसके ऊपर आप हरा धनिया डालिए ऊपर से। जब ये हरा धनिया डल जाए तब इसमें आप डालिए नींबू। नींबू से इसका स्वाद बढ़ जाता है पोहे का, और हम लोग ज़रूर डालते हैं। आप लोग का ऑप्शनल है, आप नींबू डालते हैं कि नहीं डालते, वो आपका ऑप्शनल है। देखिए ये बनकर तैयार है। बढ़िया पोहा लग रहा है, देखने में सुंदर भी लग रहा है, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। अब मैंने बोला था ना आपको कि इसमें नींबू नींबू की बात ये थी कि इसमें हम लोग ऊपर से नींबू निचोड़ कर डालते हैं, क्योंकि उसका स्वाद ना बहुत बेहतरीन होता है। अगर आप पकते हुए पोहे में नींबू डालेंगे तो ये कड़वा हो जाएगा। जब पोहा बनकर तैयार हो जाए तब ऊपर से आप नींबू डालिए। देखिए बनकर तैयार है पोहा। आपको मेरी रेसिपी मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।